प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, त्योहारों का देश है हमारा। हमारा हिंदुस्तान है, यहां रोज त्योहार हुआ करते हैं। भारत है ये। हम लोग इस देश में ऐसे जीते हैं कि जैसे रोज हमारे घर में त्योहार हो। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि सुबह सप्तमी होती है और शाम को अष्टमी हो जाया करती है। ऐसा त्योहारों का हमारा ये देश है। ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये अंग्रेजी कैलेंडर में त्योहार नहीं मिलते हैं। वहां तो केवल एक नया वर्ष मिला करता है मेरे भाई। लेकिन मेरे हिंदी पंचांग को उठा करके देखो, हर दिन त्योहार नजर आया करता है। ध्यान रखना, हर पल त्योहार नजर आया करता है। हर तिथि में एक त्योहार है। मान्यवर सारे त्योहार हमारे देश में। त्योहारों में हमारे अंदर एक उमंग होती है, एक नए जीवन का उत्साह होता है, संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। हम एक दूसरे के घर में, ध्यान रखना, कोई राखी बांधने नहीं, अपनी संवेदनाओं को प्रकट करने के एक दूसरे के घर में हम दूर रहकर भी बंधे हुए हैं। ध्यान रखना, ये कच्चे धागे नहीं हैं, रिश्तों के धागे हैं। कच्चा धागा आज बंधेगा, कल टूट जाएगा, लेकिन धागों में वह ताकत होती है। यह धागा यदि कलाई में बन जाए तो दिलों के रिश्ते बंध जाया करते हैं, दिलों के संबंध बन जाते हैं। ये रिश्तों का त्योहार है। हर त्योहार में एक रिश्ता है, हर त्योहार में एक आत्मीयता है, हर त्योहार में स्नेह है। ध्यान रखिए, त्योहारों का देश। कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो अनादि निधन होते हैं, कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो किसी घटना से जुड़े होते हैं, कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो संबंधों से जुड़े रहते हैं। आज का त्योहार, 4 प्रकार के त्योहार होते हैं। दशहरा क्षत्रियों का होता है। वो देश रक्षा की सौगंध उठाया करते हैं, शस्त्र पूजा किया करते हैं। दशहरा क्षत्रियों का त्योहार है, ध्यान रखना। और ब्राह्मणों का त्योहार रक्षाबंधन होता है। रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है, वैदिक परंपरा में भी है और जैन परंपरा में भी हुआ करता है। हर धर्म, हर मजहब इस त्योहार को स्वीकार करता है। यह आत्मीयता का त्योहार, स्नेह का त्योहार। भाई बहन का कब से बन गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पहले उठा करके देखो इतिहास को, तो एक घटना ऐसी घटती है इस देश में कि एक होता है ये संसार, ये जगत, उस जगत में रहता है कोई भगत। ध्यान रखना, जगत और भगत का कभी मेल नहीं हो पाया इस धरती पर। ध्यान रखना, क्योंकि जगत साधनों में जीता है और भगत साधना में जिया करता है। ध्यान रखना, ये जो नीचे बैठा है ये सब जगत है, और जो ऊपर बैठे ये सब भगवान के भगत हैं। ध्यान रखना मान्यवर, दोनों बैठे हुए हैं, जगत भी है और भगत भी है। तुम साधनों में जीते हो, हम साधना में जिया करते हैं। ध्यान रखना, अंतर ज्यादा नहीं है। एक बात याद रखना, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब भी कोई भगत इस जगत में आता है, जगत उसे प्रताड़ित किया करता है। ध्यान रखना है, जगत ने उसे परेशान किया है। मीरा आती है तो जहर दे दिया जाता है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, जब राम जैसे भगत आते हैं तो वनवास दे दिया जाता है। जब सीता धर्म के रास्ते पर चलती है, अग्नि परीक्षा देना पड़ती है, राम उसे वनवास में छोड़ दिया करते हैं। जब कोई अंजना आती है धरती पर, 22 वर्ष का वनवास मिला करता है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, इतिहास को उठा करके देखो, जब कोई जगत में भगत आया, जगत ने उसे प्रताड़ित किया। कोई जीसस आते हैं, जगत उन्हें सूली पे चढ़ा दिया करता है। कोई पारसनाथ आते हैं, जगत उन पर उपसर्ग किया करता है। ध्यान रखना मान्यवर, मैना सुंदरी पर उपसर्ग हुए, चंदन वाला भरे बाजार में बेच दी जाती है। ध्यान रखना, जब सत्य के मार्ग पे चलोगे, दुनिया तुम्हारी विरोधी हो जाएगी। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन करता हूं कि जब इस धरती पर सूरज आता है, जब इस धरती पर सूरज आता है, जो कमल की तरह होते हैं वो खिल जाते हैं। और सूरज के आने से उल्लुओं को बड़ी परेशानी हो जाया करती है, क्योंकि उन्हें सूरज के प्रकाश में दिखाई
नहीं देता है। कमल खिल जाते हैं, उल्लू अंधे हो जाते हैं सूरज के आते ही, ध्यान रखना। कभी कभी मुझे भी लगता है जब शांति से पूरा चतुर्मास चलता है और एक भी विरोधी नहीं लगता है तो वशिष्ठ जी मुझे ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना है। 2-4 विरोधी तो होना ही चाहिए, विरोधी ना हो तो फिर मजा ही कैसा है जीने का। मान्यवर विरोध ना हो, बातें ना उठे तो फिर चौमासी का क्या मजा है। 2-4 तो होना चाहिए। निंदक ना हो तो अपन पवित्र कैसे होंगे। मान्यवर कबीर ने कहा निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छबाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सभाए। ध्यान रखना, आपसे कहता हूं कि 2-4 दुश्मन पाल के रखो अपनी जिंदगी में। मान्यवर क्योंकि वो दुश्मन ही तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देंगे। मैं सोचता हूं कि ये जितना एडवर्टाइजमेंट हुआ, जितना अखबारों में हुआ, उससे लोग सभा में कम आते हैं। जिन्हें ये सब पसंद नहीं वो विरोधी ज्यादा आते हैं। वो देखते तो कि चलो यार देखो तो क्या तामझाम है, क्या चल रहा है, काय के पैसे बर्बाद हो रहे, क्या हो रहा, क्या चल रहा। कुछ खुरापाती समाज में होते हैं। उदयपुर में तो मुझे पिछली बार भी नहीं दिखा और इस बार भी नहीं दिख रहा है, लेकिन कई शहरों में जाओ तो 2-4 खुरापाती होते हैं। मान्यवर वो 2-4 खुरापाती ना हो तो सभा संचालित नहीं होती है। क्योंकि मेरी सभा में अक्सर मुझे मेरा ये तामझाम देखने आते हैं और बैठने प्रवचन बैठ के सुन जाएं तो अभी देखने आए थे, कल प्रवचन सुनने को आने के अपने आप उनकी भीड़ लग जाया करती है। ध्यान रखना मान्यवर, ये दुनिया है, या फूल भी हैं और कांटे भी हैं, अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। मेरे भाई आपसे निवेदन करता हूं, मालूम है जब मैं दीक्षा ले रहा था तो मेरे गुरु ने मुझसे पूछा, मैं ग्वालियर में था, मेरी दीक्षा ग्वालियर में हुई, मुनि दीक्षा कानपुर में हुई, पहली दीक्षा एलग दीक्षा मुझे ग्वालियर में दी गई। कल सुबह मेरी दीक्षा होना है, सांझ के समय मैं और गुरुजी दोनों साथ बैठे। मैं अक्सर गुरुजी के कमरे में सोता था, ब्रह्मचारी था, मैंने कभी गुरुजी के दूर नहीं सोया। जहां वो सोते थे मेरे आचार्य, मैं उनके कमरे में जब तक उनकी सेवा ना कर लूं, हाथ पैर ना दबा लूं, चाहे 12 बज जाए 1 बज जाए, जब तक मेरे गुरु ना सोए तब तक मैं कभी सोता नहीं था। उनके चरण दबाता था, उनका आसन बिछाता था, उनकी सेवा करता था, उनके पास ही मैं सोता था, कभी भी मैं अलग नहीं सोया। एक दिन गुरुजी ने कहा कि कल तुम्हारी दीक्षा है। मैंने कहा गुरुदेव आपकी कृपा है। बोले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा क्यों? बोले कल से मेरे कमरे में कौन सोएगा, मेरा आसन कौन बिछाएगा? मैंने कहा मैं मुनि बनकर करूंगा। बोले नहीं, मुनि की अपनी मर्यादा होती है, ब्रह्मचारी की अपनी मर्यादा होती है। कल से तुम्हें अलग बैठना पड़ेगा, नीचे के कक्ष में बैठना पड़ेगा, साधुओं के साथ बैठना पड़ेगा, मेरे साथ नहीं बैठ पाओगे तुम। मैंने कहा गुरुजी हमेशा जीवन में पास रहूं या दूर, आपके चरणों में मेरे चित्त हमेशा निवास करते रहेगा। ध्यान रखिए। मेरे गुरु आचार्य पुष्पदन सागर जी ने कहा कि एक बात पूछूं। मैंने कहा आदेश करें गुरुदेव। उन्होंने कहा कल तुम्हारी दीक्षा हो रही है, तुमको कैसा लग रहा है? मैंने कहा महाराज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को शीतल चंदन की छाया प्राप्त होने जा रही है, मेरा सौभाग्य जागृत होने जा रहा है। बोले तुम्हें मालूम है तुम मेरे से दीक्षा लोगे, मेरे पास ज्यादा नहीं रहोगे, मेरी आज्ञा से तुम्हें विहार करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं आपके चरणों में ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। नए नए में सब ऐसे ही बोलते, मैं भी ऐसे ही बोलता था, लेकिन जैसे ही बड़े हो गए गुरुजी ने सिखा दिया, गुरुजी ने खुद कह दिया कि बेटा अब तुम यहां से निकलो, जाओ विहार करो। मेरी मुनि दीक्षा का 1 महीने हुआ नहीं, गुरुजी ने मेरा अलग विहार करा दिया था। मैंने कहा महाराज अपने साथ क्यों नहीं रखते हो? बोले कोई भी कुम्हार घड़े अपने लिए नहीं बनाता, वो जगत के लिए बनाया करता है। ध्यान रखना, मैंने तुम्हारा सृजन किया है, अपने लिए थोड़ी किया है। मैंने तुम्हें गढ़ दिया है, मैंने तुम्हें बना दिया है, जाओ जगत की प्यास बुझाओ। मैं फरीदाबाद पहुंचा विहार करके पहली बार संघ से पृथक। हम उस समय 20-22 साल के छोटे से बच्चे थे। फरीदाबाद की समाज ने गुरुजी से कहा कि महाराज ये छोटे छोटे से छोकरे तुमने महाराज बना दिए, ये क्या समाज को संभालेंगे, ये क्या समाज में धर्म प्रभाव न करेंगे, इन्हें कुछ दिन अपने साथ रखो, इन्हें परिपक्व करो,
मेरे गुरुजी के वो शब्द मुझे याद हैं। उन्होंने फरीदाबाद की समाज से कहा कि मैं कुम्हार हूं, मैंने घड़े बना दिए हैं, तुम्हारे बाजार में भेज दिए हैं, और एक बात याद रखना, मेरे घड़ों को ठोक बजा के देखना, यदि सही निकले तो तुम रखना, फूटे हों तो मेरे घड़े मुझे वापस कर देना। ध्यान रखिए, मेरे घड़े ऐसे नहीं हैं जो फूटे हों। जाओ मेरे इन छोटे छोटे घड़ों से शीतल जल की प्राप्ति करो, तुम भी तृप्त हो जाओ और समाज को भी तृप्त करो। गुरुदेव ने हमें कहा, उन्होंने कहा कि बेटा तुम समाज में कैसे जियोगे, अब तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन खत्म हो गया। दीक्षा लेने के बाद तुम प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहे, तुम पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए हो। अब सारा जहान तुम्हारा है, तुम एक घर छोड़ोगे, 1000 घर अब तुम्हारे हो गए। एक माँ बाप छोड़ोगे, पूरी समाज माँ बाप बन करके खड़ी हो जाएगी। अब इस समाज के बीच रहना है तो कैसे रहोगे, मुझे उसका उत्तर दो। मैंने कहा गुरुदेव आप मुझे सिखाएं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं नहीं जानता कि मुझे कैसे रहना है। उन्होंने जो उदाहरण मुझे उस समय दिया था वो आज तक मेरी जिंदगी में याद है। उन्होंने कहा बेटा कभी तूने क्रिकेट खेला है? मैंने कहा खेला है। तो बोले जो बैट्समैन होता है वो अकेला होता है, वो 12 फील्डर जो होते हैं उसे आउट करने के लिए खड़े रहते हैं। ध्यान रखना है, उस मैदान में चाहे कोई भी हो, विकेट कीपर हो, एम्पायर हो, वो तैयार है इशारा करने को। दूर दूर जो फील्डिंग जमी है, एक बात याद रखना बेटा, जिसके हाथ में बॉल जाएगी वही तुम्हें आउट करने को तैयार खड़ा है। ये संसार है, ये दुनिया है, जहां जाएगी गेंद वो चाहेगा इसे आउट कर दूं। मेरे शिष्य हो, जाओ और 1000 जो फील्डर खड़े हैं, 12 फील्डर, उनके बीच जाकर रन बना के नहीं, शतक बना के आना तो मेरे शिष्य का तुम्हें दर्जा। विरोधियों के बीच रन बनाना है। और तुम्हारे समर्थक में जो हैं वो बाहर स्टेडियम में बैठे ताली बजाएंगे, समर्थक एक भी आसपास नहीं होगा। क्रिकेट के मैदान में देखना, जितने लोग खड़े हैं वो सब आउट करने के लिए खड़े हैं। ध्यान रखना, ये संत की साधना है, हर कोई तुम्हें आउट करेगा। होशियार होकर रन बनाना, ऐसे रन बनाना कि लोग मुझे आकर कहें कि देखो गुरुदेव आपके शिष्यों ने धर्म का झंडा गाड़ दिया है। ध्यान रखना है मान्यवर, ये जिंदगी है, हर कोई आउट करेगा। ध्यान रखना, जो भी है वो सोचेगा आउट करो। चाहे समाज के कार्य हो, संत सेवा हो, हर कोई टांग खिंचाई की सभा कुछ नहीं करता है। पाप में सब समाज एक हो जाती है, धर्म में समाज अलग अलग हो जाया करती है। ये मानवीय स्वभाव है मान्यवर, हर कोई आउट करेगा। तो मैंने कहा गुरुदेव होशियार खिलाड़ी बनूंगा और 1-2 रन नहीं, चौके छक्के लगाकर लौटूंगा। ध्यान रखना मान्यवर, 17 साल तो यहां आए हो गए, 17 साल बाद आया हूं, 30 साल मुझे इस फील्ड में हो गए। ये मेरा सौभाग्य समझूं या मेरी किस्मत समझूं, और किसी का तो मुझे नहीं मालूम, मैं किसी पे बोल भी नहीं सकता हूं। लेकिन इस 30 साल में एक भी शिकायत किसी समाज ने मेरे गुरु से मेरी जाकर के नहीं की है। ध्यान रखना, मैं समझता हूं यही मेरी सफलता है, यही मेरी गुरु भक्ति है। और जहां जहां के लोग मेरे गुरुजी के पास जाते हैं कि चातुर्मास दे दो, और वो कहते हैं यदि पुलक सागर को ले जा रहे हो जाओ, सोचने की जरूरत नहीं, धर्म की गंगा बहेगी तुम्हारे यहां जाकर के। उन्हें इतना विश्वास है, ये विश्वास अर्जित करना पड़ता है। सच के पीछे 1000 दुश्मन है मान्यवर। सुरक्षा कांच की करना पड़ती है या हीरे की? बोलिए, हीरे की करना पड़ती है ना। लाख सोना बन जाओ, लाख सोना बन जाओ, मगर ये याद रखना हर खरीदार परखता जरूर है। ध्यान रखिए, बिना परखे कोई सोना नहीं लेता। और ये हजारों की जो भीड़ आ रही ना, ऐसे ही नहीं आ रही है। 17 साल से तुम भी मुझे परख रहे मेरे भाई, जब तुम्हें लगा कि सही है तो ये महफिल सजाई जाती है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, एक सच्चा भगत
जगत की परवाह नहीं करता है। दुर्जन यदि दुर्जनता नहीं छोड़ता है तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़ना चाहिए मेरे भाई। यदि जिस दिन सज्जन सज्जनता छोड़ देगा दुर्जनों का राज हो जाएगा। इस धरती पर ध्यान रखना है। सज्जन, एक बात आपसे निवेदन कहता हूं कि कुछ करो या ना करो, अपने जीवन में गलत को गलत कहने की ताकत जरूर पैदा करो। ध्यान रखना है, गलत को गलत करिए, जो गलत है उसका पुरजोर विरोध करिए। जो सच है, नहीं तो गलत का यदि आप समर्थन करेंगे तो झूठ का बोलबाला सारे संसार में हो जाए। जो गलत है उसका जम के विरोध होना चाहिए। निवेदन है, उज्जैनी नगरी, वहां का राजा श्री वर्मा, उसके 4 मंत्री। ध्यान रखना, बर्बादी इन्हीं से होती है। जो जितना राजा होता है, ऊंचे पद पे होता है ना, वो कान का कच्चा होता है। किसी ने आया ये बात कह दी, किसी ने आया वो बात कह दी, किसी ने ये बात कह दी। और एक बात याद रखना, जब एक झूठ 100 बार बोला जाता है ना तो सच जैसा लगने लगता है। ध्यान रखिए, हम मनुष्य हैं, एक झूठ 100 बार बोलोगे वो सच लगेगा। विशाल 4 मंत्री थे और उज्जैनी नगरी में 700 मुनियों का संघ आया, अकंपनाचारी का। 4 मंत्री मुनियों के विरोधी थे, मुनियों के समर्थक नहीं थे। जैन साधु उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।